वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई वुड से दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, राइट। तो ये जो स्प्रिंग बूट विथ S2 डेटाबेस है, राइट, इसी का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू परफॉर्म क्रिएट ऑपरेशन, राइट, क्रिएट यूजर ऑपरेशन इन S2 डेटाबेस, राइट, विच इज़ अ काइंड ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस। वहाँ हमने देखा कि एक बार में सिंगल यूजर हम कैसे सिंगल यूजर इन्फॉर्मेशन मतलब सिंगल एंटिटी को कैसे हम डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। और हमारे पास ये भी प्रोविज़न है कि मोर देन वन यूजर इंफॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट इनटू डेटाबेस तो वो भी कर सकते हैं, राइट। एंड दिस यूजर repository is nothing but that is just the user repository is an interface which is extending a CRUD repository, right। a CRUD repository क्या है, which is a Spring Data JP provider interface है, which basically provides us the basic operation to perform CRUD operation, right। create CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन विद डेटाबेस, राइट। तो बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए जैसे देख सकते हो कि दो फ्लेवर है सेव का, राइट, सेव ओवरलोडेड मेथड। उसी तरह फाइंड मतलब सर्च करने वाले मेथड्स आपको दिखा रहा है, राइट। यहाँ है एग्जिस्ट बाय आईडी, कोई एंटिटी विद गिवन आईडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में कि नहीं, वो उसके लिए बुलियन रिटर्न करेगा। उसी पर सारे यूजर्स को फेच करना चाहते हो तो फाइंड ऑल है, राइट। find all by id, list of id you can pass it over here, list of collection id you can pass it over here। और सारे id से रिलेटेड जितने भी एंटिटी होंगे या जितने भी रोज होंगे डेटाबेस में वो सारे को फेच करके आपको दे देगा, राइट। उसी तरह कितने रोज है काउंट करने के लिए डिलीट के बहुत सारे फ्लेवर्स है। इफ़ यू वांट टू डिलीट सम एंटिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस बाय आईडी by passing entity object itself you can delete, or you can delete by passing list of entity, right, जो कि आइटरेबल है। आइटरेबल इज एन इंटरफेस विच इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय द मेनी कलेक्शन लाइक लीज सीट। तो यहाँ पर जो भी कलेक्शन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइटरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पास कर सकते हैं। उसी तरह डिलीट ऑल है, राइट, एंड डिलीट ऑल जहाँ लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ आप पास कर सकते हैं और वो एंटिटी यदि डेटाबेस में अवेलेबल रहेगा तो डिलीट कर देगा। और डिलीट ऑल मतलब सारे डेटाबेस के रोज़ आपको डिलीट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हर एक जो फ्लेवर है उसमें कम से कम एक मेथड हम यूज करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट करड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। सो आई वुड से यहाँ पे मैं लिखता हूँ करड, राइट, करड ऑपरेशन। करड का मतलब क्या होता है गाइस, क्रिएट, जो ऑलरेडी हमने देखा है। क्रिएट मतलब डेटाबेस में रो क्रिएट करना, राइट, जो ऑलरेडी हमने देखा है। इसमें देखेंगे रीड के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अपडेट कैसे करते हैं, एंड डिलीट ऑपरेशन, राइट, डिलीट, इतनी चीज़ें देखना है, राइट। तो ऑलरेडी क्रिएट वाली हमने देखा, अब क्या देखना है, रीड, राइट। रीड के लिए फाइंड बाय आईडी वगैरह इस तरह के मेथड्स हैं, राइट। सो आई से फाइंड यूज़र बाय आईडी, राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू पास यूज़र रेपोजिटरी, राइट। और एक लोकल मेथड क्रिएट कर लेते हैं, राइट। अब ये जो यूज़र यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट यूज़र आईडी, आप चाहो तो कीवर्ड से ले सकते हो, राइट। से यूज़र आईडी 2 के लिए मैं इंफॉर्मेशन फेच करना चाहता हूँ, राइट। सो आई से यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड के कितने फ्लेवर्स है, 3 फ्लेवर्स है, राइट। फाइंड ऑल मतलब सारे एंटिटी दे देंगे आपको। फाइंड ऑल बाय आईडी मतलब लिस्ट ऑफ आईडीज आप पास कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एंटिटी आप फेच कर सकते हैं डेटाबेस से। और फाइंड बाय आईडी ये है जो ऑप्शनल रिटर्न करता है, राइट। सो हियर जस्ट आई एम गोइंग टू पास यूजर आईडी एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न ऑप्शनल, राइट। सो अपना ऑप्शनल में गेट को कॉल करना होगा, गेट मेथड विच इज गोइंग टू रिटर्न आर एंटिटी ऑब्जेक्ट यूजर, राइट। एंड यू कैन प्रिंट ओवर हियर, ये एंटिटी को आप प्रिंट कर दो यूज़र, राइट। ऑलरेडी वी हैव ओवररिडन टू स्ट्रिंग मेथड इन आर एंटिटी क्लास, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट का स्टेट प्रिंट कर देगा, राइट। सो यहाँ एक मैसेज देता हूँ, फाइंडिंग एंटिटी बाय आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, जो भी है इन कीबोर्ड से ले रहे हैं, जो हार्ड कोडेड है। यहाँ कीबोर्ड से भी आप ले सकते हो, राइट। प्रीटी सिंपल, ऑलरेडी वी हैव सिंपल फाइंड बाय आईडी है, राइट। आप चाहो तो एक और मेथड बना देते हैं, फाइंड ऑल यूजर्स, राइट, यूजर्स। ये भी बहुत ईजी है लिखना, राइट। एक मेथड देखा था जो सारे
यूजर्स को आपको रिटर्न करके देगा। तो ये तो एक ही लाइन में कोड लिख देता हूँ मैं यहाँ, फाइंड ऑल, राइट, आइटरेबल ऑब्जेक्ट देता है, इस पर फॉर ईच लूप कर देना है जो कंज्यूमर लेता है। तो सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट मेथड रेफरेंस पास कर दिया लैम्डा के जगह पे, राइट, दैट्स इट, यू आर डन। सारे यूजर्स को फेच कर रहा हूँ डेटाबेस में, प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। नाउ गाइस ये तो हो गया, ए सी हो गया, ये हो गया आर हो गया, रीड हो गया। नाउ लेट्स से अपडेट। यू माइट बी वॉन्डरिंग कि अपडेट कैसे होगा, राइट, क्योंकि अपडेट करके ऐसा कोई मेथड आपको नहीं मिला होगा, राइट। आप देखेंगे इस रेपोजिटरी में अपडेट करके डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, राइट, कोई भी अपडेट करके। बट अपडेट कैसे करना है, आपको सेव का ही यूज करना है, सेव से ही अपडेट भी हो जाता है, राइट। जैसा कि जेपी या हाइबरनेट में आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो लेट मी टेल यू कि अपडेट करने के लिए कोई भी एंटिटी को डेटाबेस में अपडेट करने के लिए सबसे पहले एंटिटी को रीड करना पड़ता है, फिर आप अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो आई वुड से अपडेट यूज़र, लेट्स से कि यूज़र एज बाय आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर का एज मैं अपडेट कर रहा हूँ आईडी के बेसिस पे, राइट, आईडी जो कि प्राइमरी की है। लेट मी क्रिएट दिस मेथड। तो यहाँ लेट्स से कि यूजर आईडी मैं ले लेता हूँ, यूजर आईडी लेट्स से यूजर आईडी आई एम गोइंग टू टेक 1, जिसका एज मुझे अपडेट करना है। लेट्स से इंट एज, लेट्स से मैं 45 कर देता हूँ नया एज। अब ये है यूजर, ऑलरेडी गेट मेथड हमने किया है, गेट बाय आईडी। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, यूजर को गेट करना होगा, ठीक है, डेटाबेस से अपडेट करने के लिए। तो सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट को रिफायर करेगा, ये स्प्रिंग डेटा जेपी है, क्योंकि जैसे फाइंड बाय आईडी करो वो सब हम कंसोल पर देखेंगे। तो सबसे पहले यदि यूजर को देखना है उस आईडी से डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो गेट करना है। और ये जो परसिस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने गेट किया डेटाबेस से, इसमें एज सेट करना होगा, एज अपडेट करना होगा, जो कि न्यू एज है, राइट, जो न्यू एज है, इसको न्यू एज बोल देते हैं, न्यू एज दैट मेक सेंस, राइट, नया एज जो अपडेट करना है। अब न्यू इस एंटिटी में न्यू एज डाल के आप क्या करोगे कि सिंपली जो यूजर रिपोजिटरी है डॉट, इंस्टेड ऑफ सेव यू हैव टू, इंस्टेड ऑफ अपडेट यू हैव टू जस्ट डू द सेव, अपडेटेड एंटिटी को सेव कर देना है डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या करेंगे, एज को अपडेट कर देगा आपको, राइट। सो दैट्स हाउ बेसिकली अपडेट वर्क्स, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेट हो गया। अब डिलीट, डिलीट तो बहुत सिंपल है, राइट, आई वुड से डिलीट यूजर बाय आईडी, राइट। एंड एक्चुअली यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे डिलीट यूजर बाय आईडी, तो यहाँ कॉमा देके आप आईडी भी यहाँ पास कर सकते हैं जो भी है, राइट। लेकिन चलो अब जैसा मैंने क्रिएट कर दिया, इसको बाद में रिफैक्टर भी करते हैं कोड को। अभी एक ही मेन मेथड में सब कुछ कर दिया, राइट। हम डिलीट बाय आईडी कर रहे हैं, राइट। तो डिलीट बाय आईडी भी बहुत आसान है। यूजर आईडी लेते हैं यहाँ से, लेट्स से कि यूजर हुज आईडी इज 2 आई वुड लाइक टू डिलीट, राइट। अब सिंपली करना है यूजर रिपोजिटरी एंड डॉट डिलीट, राइट। डिलीट के बहुत सारे फ्लेवर्स है। डिलीट एंटिटी क्लास है तो एंटिटी आप पास कर सकते हो। डिलीट ऑल मतलब सारे यूजर्स डिलीट कर देंगे डेटाबेस में, राइट। डिलीट ऑल ये नेक्स्ट है, जो लिस्ट ऑफ एंटिटी यू कैन पास, राइट, कलेक्शन ऑफ एंटिटी। डिलीट ऑल बाय आईडीज, सो कलेक्शन ऑफ आईडी यू कैन पास एंड रिलेटेड एंटिटी विल बी डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस, ऐसा है। उसका डिलीट बाय आईडी तो हम ये यूज कर रहे हैं, यहाँ आईडी पास कर देंगे यूजर आईडी, तो सिंपली क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा, राइट। सो यहाँ पर एक मैसेज भी आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। और डिलीटिंग user whose id equals to जो यूजर आईडी आप यहाँ से ले रहे हो, राइट, यूजर आईडी में मेक इट सो सिंपल, राइट। तो ऑलरेडी CRUD ऑपरेशन मैंने, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ तो चूँकि हमने, आप देखोगे pom.xml में, सॉरी गाइस, pom.xml में हमने सारे डिपेंडेंसी ऐड कर रखे हैं, राइट। स्प्रिंग वेव का डिपेंडेंसी ऐड कर रखे हैं, और स्प्रिंग डेटा जेपी तो है ही। उसके अलावा स्प्रिंग डेव टूल्स है। तो जब भी सोर्स कोड में कुछ चेंज करेंगे और जैसे सेव करेंगे तो क्या करेगा, टॉमकैट जो, बिकॉज हमने वेव डिपेंडेंसी ऐड किया था, टॉमकैट इज़ द इम्बेडेड, दैट्स द पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन ओनली, राइट। और S2 डेटाबेस से हम डील करें, S2 डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस है। तो
जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या होगा कि वेब डिपेंडेंसी हमने ऐड करा है, तो S2 डेटाबेस का जो कंसोल है, राइट, S2 डेटाबेस है, हम ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो इफ आई गो टू द ब्राउजर एंड हियर आई इफ आई टू लोकल होस्ट 80 S2, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट होता है S2 हाइफन कंसोल, जो S2 डेटाबेस का जो URL होता है, राइट। लेकिन हमने इसे कस्टमाइज करा था /S2 करके, राइट। तो नाउ हियर यू कैन सी, नाउ यू हैव टू डू टेस्ट कनेक्शन, सो इट इज गिविंग सक्सेस रिजल्ट, कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। और यूजर डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया है, रन पे क्लिक करना है, तो यू कैन सी द रिजल्ट, राइट। अब रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, जैसे जैसे हमने एक्शन परफॉर्म किया था वैसे वैसे, राइट गाइज। तो यहाँ से जाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया इसने, सबसे पहले ड्रॉप एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। मतलब DDL डेटाबेस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसे ड्रॉप कर दिया, तो दैट्स वाई दिस इज अ ड्रॉप कोड। कैस्केड का मतलब होता है कि यदि इस टेबल को ड्रॉप करेगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। मतलब यदि ये टेबल लेट्स से कि कोई फॉरेन की कंटेन करेगा तो फॉरेन की को ड्रॉप करेगा पहले, या फिर कोई इस टेबल से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस होगा, राइट, तो सीक्वेंस को भी डिलीट कर देगा, राइट। तो प्राइमरी की जनरेशन के लिए हम लोग ऑटो जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो ऑटो जनरेशन बेसिकली सीक्वेंस के थ्रू मेंटेन होता है, राइट। तो दैट सीक्वेंस इज आल्सो गेटिंग ड्रॉप्ड। उसके बाद क्या हुआ कि सीक्वेंस फिर से उसने क्रिएट करा, राइट। सीक्वेंस इज अ टेबल, इफ यू गो टू हियर यू कैन सी टेबल हैज बीन क्रिएटेड, राइट, जो प्राइमरी की को मेंटेन करता है। उसके बाद DDL क्वेरी फाइल हुआ, डेटाबेस टेबल क्रिएट हुआ, डेटाबेस क्रिएट बेस्ड ऑन द आर एंटिटी, राइट, एंटिटी में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। उसके बाद जो सीक्वेंस कॉल हुआ और पहला इंसर्शन हुआ, क्योंकि हमने फर्स्ट यूजर इंसर्ट किया था, आपको याद होगा। और उस जो यूजर इंसर्ट हुआ तो इस इंफॉर्मेशन से डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, राइट। ID नेम जो भी हमने एप्लीकेशन में सेट करा है, राइट। एप्लीकेशन में देखोगे जो भी हमने इसमें सेट करा है उसके बेसिस पे पहला हमारा क्या है, क्रिएट यूजर है, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेट किया है उससे यूजर इंसर्ट हो गया डेटाबेस में, पहला इंसर्शन, राइट। सेकेंड इंसर्शन में क्या है गाइस कि सेकेंड इंसर्शन में हम ऐसा मेथड कॉल करें जिसमें मोर देन वन यूजर को इंसर्ट करें, 2 यूजर के, तो 2 इंसर्ट क्वेरी फायर होगा, राइट। 2 बार इसने सीक्वेंस को कॉल किया ताकि 2 प्राइमरी की जनरेट करे और 2 इंसर्शन सक्सेसफुल इंसर्शन हुआ, राइट। एंड दिस 2 यूजर आल्सो इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस, राइट। उसके बाद फाइंडिंग एंटिटी विथ एंटिटी बाई ID 2, उसके बाद फाइंड मेथड हमने लिखा था, फाइंड एंटिटी बाई ID, तो ये प्रिंट कर रहा है, राइट। सो आप देख सकते हो कि जब आप इफ़ यू आर ट्राइंग टू फेच एंटिटी विथ ID 2, तो हाइबरनेट ने JPA ने, स्प्रिंग डेटा JPA ने सेलेक्ट क्वेरी फायर किया, राइट, एंड इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग फेस्ड एंड सेम वी आर प्रिंटिंग ओवर हियर, राइट। फाइंड बाई ID में यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड हमने क्या कॉल किया है, फाइंड ऑल यूजर्स, राइट। तो ये सारे यूजर्स फेच करके यहाँ देख सकते हो, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर काइंड ऑफ है, सेलेक्ट और सारे कॉलम है, राइट, एंड फ्रॉम यूजर, राइट। ये सब देख रहे हो, ये सब टेबल कॉलम एलियस प्रिंट कर रहा है, राइट। तो सारे यूजर्स इज गेटिंग प्रिंटेड, 1 2 3 ID से सारे यूजर्स का इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या कॉल किया है अपडेट यूजर बाय ID। फिर हम ट्राई कर रहे हैं अपडेट करने का, राइट। तो हम यूजर नेक्स्ट हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी हमने लिखा नहीं है। तो जब भी अपडेट करता है तो एज आई सेड कि पहले वो सेलेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से, तो पहले सेलेक्ट किया फिर यूजर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करा उसने, राइट। तो यहाँ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि यहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ सिर्फ एज, लेकिन सेट क्लॉज में तीनों एज, डेट ऑफ बर्थ और नेम तीनों है। दिस थिंग्स विल कस्टमाइज, विल सी हाउ वी कैन टेल द स्प्रिंग डेटा JPA टू ट्यून दिस क्वेरी। ट्यून दिस क्वेरी मतलब क्या करेगा, इसमें सेट में सिर्फ एज ही इंक्लूड करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एज अपडेट कर रहा हूँ ना। तो आई विल शो यू कि कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट व्हाट वी हैव डन, डिलीट बाई ID है, राइट, डिलीट बाई ID। तो डिलीट बाई ID सिंपली आप देखोगे तो सबसे पहले हाइबरनेट क्या करता है, पहले सेलेक्ट करता है इंटरनली, तब डिलीट करता है। तो आप देख सकते हो कि पहले हाइबरनेट क्या किया, पहले सेलेक्ट किया और उसे लगा कि ओके इस ID से डेटाबेस में एंटिटी है, तो उसने डिलीट कर दिया, राइट। दैट्स वाई यू कैन सी व्हेन यू ट्राई टू डिलीट एंटिटी फ्रॉम डेटाबेस साइट, तो सबसे पहले वो सेलेक्ट करता है इंटरनली और फिर ये डिलीट किया। नाउ कम टू द पॉइंट कि इसको हम कैसे कस्टमाइज करें, राइट। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको एंटिटी क्लास में जाना है और क्लास लेवल पे एक एनोटेशन यूज करना है, एट डायनामिक
ऐड डायनामिक करके करोगे तो दो अनोटेशन है, एक डायनामिक अपडेट और दूसरा ऐड डायनामिक इंसर्ट। तो ऐड डायनामिक अपडेट में होता है कि जैसे ही डायनामिक क्वेरी जनरेट करेगा स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो आप चाहते हो कि सेट क्लॉज में सिर्फ वही कॉलम सेट हो, नेम सेट हो जिसका वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो, सिर्फ उसी का, राइट। तो आप ये करो। और डायनामिक इंसर्ट का मतलब जब भी हाइबरनेट क्वेरी जनरेट करेगा इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट में वही कॉलम सिर्फ इंसर्ट में वही उसी कॉलम्स को इंसर्ट इंक्लूड करे जिसका वैल्यू आप रियली सेट कर रहे हो। जिस कॉलम का वैल्यू नल है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो आई वुड लाइक टू डू फॉर अपडेट। अब इसको मैं सेव करूँगा तो एवरी सर्वर इज गोइंग टू रीस्टार्ट, तो मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि शुरू से सारी चीज़ें हो वो कंसोल पर उतना ही रहे, प्रीवियस लॉग नहीं रहे। तो मैं जस्ट आई एम सेविंग, सेव करेंगे तो सारी चीज़ें उसी तरह से कंसोल पे दिखेगा क्योंकि इन मेमोरी डेटाबेस है। और यहाँ अपडेट क्वेरी देखोगे गाइस, अपडेट क्वेरी लेट मी शो, यहाँ अपडेट क्वेरी देख रहे हो कि सिर्फ एज ही इंक्लूड हो रहा है आप, राइट। तो इस तरह से क्वेरी को आप ट्विन भी कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग डेटा जेपीए में, राइट, हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, राइट, यूजिंग S2 डेटाबेस विच इज काइंड ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई भी डाउट या कोई भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच।